रजनी, मन्नू भंडारी, मध्यवर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा। एक महिला रसोई में व्यस्त है। घंटी बजती है। बाई दरवाजा खोलती है। रजनी का प्रवेश। रजनी, लीला बेन कहाँ हो? बाजार नहीं चलना है क्या? लीला रसोई में से हाथ पोंछती हुई निकलती हैं। चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना? चेहरे पर खुशी के भाव। रजनी, अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, और नहीं तो सेकंड तो आ ही गया समझो। तुमको मिठाई भी खिलानी पड़ेगी बढ़िया सी। सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं अभी से बताए देती हूँ। लीला, हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज्यादा परेशान न करें इसे। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा क्यों? रजनी बात को बीच में ही काटकर गुस्से से, यानी कि वो लोग चाहे जो भी जुल्म ज्यादती करें, हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं। सही बात कहने में डर लग रहा है तुझे, तेरी माँ को? अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी मांगकर देखने की मांग तो कर ही सकते हैं। पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर कटे हैं। अमित झुंझलाकर, बता तो दिया आंटी आप। रजनी गुस्से से, ठीक है तो अब बैठकर रो तुम माँ बेटे दोनों। लीला दंदनाती हुई निकल जाती है और दोनों के चेहरे पर एक असहाय सा भाव। अब ये रजनी कोई नई मुसीबत न खड़ी कर दे। दृश्य समाप्त। नया दृश्य। हेडमास्टर, देखिए ये टीचर्स और स्टूडेंट का अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं। इसमें न तो स्कूल आता है न स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? रजनी, अच्छा कुछ नहीं कर सकते आप? तो मेहरबानी करके ये कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर काट देते हैं, और आप हैं कि कॉपियां न दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। हेडमास्टर चीख कर, विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम? शोर शोर से घंटी बजाने लगता है। दौड़ता हुआ चपरासी आता है। मेम साहब को ले जाओ। रजनी, मुझे बाहर करने की जरूरत नहीं है। बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का ये घिनौना रैकेट चला रखा है। पर आप तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा, और मैं करूंगी, देखिएगा आप। रजनी तमतमाती हुई निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी पर बिगड़ पड़ता है। जाने किस किस को भेज देते हो भीतर। चपरासी, मैंने तो आपको स्लिप लाकर दी थी साहब। हेडमास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता है, कुछ इस भाव से मानो रजनी की ही चिंदियां बिखेर रहा हो। नया दृश्य। रजनी का फ्लैट। शाम का समय। घंटी बजती है। रजनी आकर दरवाजा खोलती है। पति का प्रवेश। उसके हाथ से ब्रीफकेस ले लेती है। रजनी, देखो तुम मुझे फिर से गुस्सा दिला रहे हो रवि। गलती करने वाला ही तो है गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता, जैसे लीला बेन और कांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वो है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और जाने कितनी तरह तरह की धांधलियों को देख कर भी चुप बैठा रहता है, जैसे तुम। नकल उतारते हुए, हमें क्या करना है? हमने कोई ठेका ले रखा है क्या दुनिया का? माई फुट, कहकर रजनी उठकर भीतर जाने लगती है और जाते जाते मुड़कर, तुम जैसे लोगों के कारण ही इस देश का कुछ नहीं होता और हो भी नहीं सकता। भीतर चली जाती है। पति बेहद हताश भाव से दोनों हाथों से माथा थामकर, चढ़ा दिया सूली पर। दृश्य समाप्त। नया दृश्य। साथ में एक दो महिलाएं और भी हैं। फिर एक के बाद एक 3-4 घरों में माँ बाप से मिल रही है, उसे समझा रही है। साथ में लीलाबेन और 3-4 महिलाएं और भी हैं। दृश्य समाप्त। नया दृश्य। किसी अखबार का दफ्तर। कमरे में संपादक बैठे हैं। साथ में 3-4 स्त्रियों के साथ रजनी बैठी है। संपादक, आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप ही दे दिया। बहुत अच्छा कर दिया। इसके बिना यहां चीजें बदलती भी कहां हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में फैली हुई इस दुकानदारी को तो बंद करना ही चाहिए। रजनी एकाएक जोश में आकर, आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा? तो फिर दीजिए हमारा साथ।
अखबार यदि किसी इश्यू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वो थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है। आंख मूंद कर नहीं रह सकता कोई फिर इससे। आप सोचिए जरा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता हो तो। आवेश के मारे जैसे उससे बोला भी नहीं जा रहा था। कितने कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसे का नहीं। शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में ये तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। वो संपादक बीच में ही, इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ पाएंगी। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली है। एक अच्छा सा राइटअप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूं। रजनी गदगद होते हुए, एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की मीटिंग कर रहे हैं, राइटअप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए ताकि सब लोगों तक खबर पहुंच जाए। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-125 लोगों से संपर्क कर पाए हैं, वो भी रात दिन भाग दौड़ करके। जरा सा रुकते हुए, अधिक से अधिक लोगों के आने की आग्रह के साथ सूचना दे दीजिए। संपादक, दी समझिए। सब लोग हंस पड़ते हैं। रजनी, ये हुई ना कुछ बात। दृश्य समाप्त। नया दृश्य। मीटिंग का स्थान, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है, विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल है। दृश्य कटकर अंदर जाता है। हॉल भरा हुआ है। एक और प्रेस वाले बैठे हैं, इसे बाकायदा फोकस करना है। एक महिला माइक पर से उतरकर नीचे आती है। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट। अब मंच पर से उठकर रजनी माइक पर जाती है। पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं। बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। कुछ अभी आप लोगों ने यहां भी सुने। यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी है। माएं इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें, और पिता, जैसे वे घर के और किसी काम में जरा भी मदद नहीं करते, वैसे ही बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। ठहाका। कैमरा उसके पति पर भी गया। तब कमजोर बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी हो जाता है। बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन न करें तो उनका गुजारा ही नहीं हो सकता। कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज्यादा पर दस्तखत कराए जाते हैं। ऐसे टीचर्स से मेरा एक अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। हॉल में बैठा हुआ पति धीरे से फुसफुसाता है, ये लो, अब एक और आंदोलन का मसाला मिल गया। कैमरा फिर से रजनी पर। इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नजर में रखते हुए बोर्ड के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि ऐसा नियम बनाए कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने पर उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही यह भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। सारा हाल अप्रूव्ड अप्रूव्ड की आवाजों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। दृश्य समाप्त। नया दृश्य। रजनी का फ्लैट। सवेरे का समय। कमरे में पति अखबार पढ़ रहा है। पहला पृष्ठ बदलते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है। जल्दी जल्दी पढ़ता है और फिर एकदम से चिल्लाता है। पति, अरे रजनी, रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। रजनी भीतर से दौड़ती हुई आती है और अखबार छीनकर जल्दी जल्दी पढ़ती है। चेहरे पर संतोष, प्रसन्नता और गर्व का भाव। रजनी, तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसा का तैसा, और बन गया ये नियम। खुशी के मारे अखबार को ही छाती से चिपका लेती है। मैं तो कहती हूं कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियां न बिखेरी जा सके। पति मुग्ध भाव से उसे देखते हुए, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली रियली रजनी, रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। रजनी इतराते हुए, 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियां बिखेरने के बाद। दोनों हंसते हैं। लीलाबेन, कांति भाई और अमित का प्रवेश। लीलाबेन,
उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई थी वो आज खाओ। कांति भाई, और सबके हिस्से की तुम ही खाओ। अमित दौड़कर अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाने जाता है, पर रजनी उसे अमित के ही मुंह में डाल देती है। सब हंसते हैं और हंसी के साथ ही साथ धीरे धीरे दृश्य समाप्त हो जाता है।